एक साल बीत चुका है। मैंने अपने एंगाई को फिर से बना लिया। इसके सिवा मैंने सारे मार्शल आर्ट सीख लिया जो कि मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उनके नाम है मोबिलिटी आर्ट और एनलाइटन बॉडी आर्ट। यह सभी मार्शल आर्ट मुझे लाइटनिंग और व्हाइट थंडर के फोर्थ फेज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सब कुछ आराम से जा रहा है, पर यह काफी नहीं है। तभी एक गार्ड की आवाज आती है। वह कहता है, यंग मास्टर, आपसे इतने सालों बाद मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। मेरा नाम मोक इंसीप और मैं गार्ड स्क्वाड से हूं। मैं आपके लिए मैं हाउस से लेटर लेकर आया हूं। वो गार्ड यह कह तो रहा होता है, पर साथ ही साथ वो अंदर से हैरान होता है कि आखिर यंग मास्टर इतने बदल कैसे गए। इसके बाद वो एक जगह पर बैठकर मेन हाउस से आया लेटर पढ़ रहे थे। उसमें लिखा होता है, फादर की तबीयत खराब है। हमारा एमसी गार्ड से पूछता है, मेरे फादर के बीमार होने की वजह क्या है। गार्ड के मुताबिक यह सब ट्रसुम ग्रुप की वजह से हो रहा है। उन्हीं की वजह से हमारा मेन हाउस कर्जे में चला गया। हमारा एमसी पूछता है कि क्या हमने सच में उनसे इतना कर्जा लिया। गार्ड कहता है, नहीं, पर वो बाकी के सभी सेक्स को हमारे खिलाफ करके हमारे ऊपर यह थोप रहा है। मुझे लगता है कि यह उनकी साजिश है। हमारे ग्रुप कैप्टन कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके ग्रुप का लीडर ओयंग है। एमसी सोचता है, एने ओयंग के बारे में मैंने सुना है, पर अब मैं जब यहां पर हूं तो यह इस मर्चेंट ग्रुप का कुछ नहीं कर पाएगा। वह गार्ड से कहता है, अब तुम्हारे साथ आऊंगा और उससे डील करूंगा। गौर सोचता है, डील करूंगा कैसे। वो एमसी को बताता है कि फादर के बेहोश होने के पीछे एक और बड़ी वजह है। आपके दोनों छोटे भाई आपस में तलवारों के साथ लड़ रहे थे और फादर ने यह देख लिया, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गए। एमसी कहता है, मुझे यह मत कहना कि वो गुस्से की वजह से बेहोश हो गई। शायद से हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि वो दोनों फादर के सामने फाइट कर रहे थे, वो भी तलवारों के साथ। गार्डन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एमसी कहता है, मेन हाउस आऊंगा। और वह खड़ा होकर कहता है, अब तुम जा सकते हो। यह सारी बातें गार्ड अपने साथियों को बता रहा होता है कि फर्स्ट यंग मास्टर परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गए, पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और ऊपर से गार्ड के ऊपर हंस भी रहे होते हैं। उनमें से एक लाल बालों वाला कहता है, अगर तुम्हें मजाक ही करना है तो कुछ ऐसा कहो जिस पर हम यकीन कर सके, जैसे कि वॉइस कैप्टन। पर उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके पीछे वॉइस कैप्टन आ जाता है, जो कि काफी खुश होता है कि एमसी की हेल्थ सुधर गई है। वो कहता है कि एमसी के पास पहले से ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक अच्छी बॉडी थी। इसके साथ ही साथ वो उस लाल बालों वाले के सर को बहुत जोर से दबा रहा होता है और तभी उन्हें आवाज आती है कि एमसी घर वापस आ चुका है। उनमें से कुछ तो गार्ड खुश होते हैं, पर उसे जाकर मिलना नहीं चाहते थे, पर फिर भी वाइस कैप्टन के कहने पर वो एमसी से मिलने जाते हैं। एमसी यह देखकर काफी खुश होता है कि उसका घर काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद वो सीधा ही अपने फादर को मिलने जाना चाहता था, पर वो यह भी सोच रहा था कि कोई उसे वेलकम करने क्यों नहीं है आया। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड हाथों में भाले लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे वापस आने के लिए मुबारकबाद कहते हैं। वाइस कैप्टन अपना सिर झुकाकर एमसी को वेलकम करता है। वाइस कैप्टन काफी खुश होता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं आपको पहले से ज्यादा हेल्थी देखकर काफी खुश हूं। लाल बालों वाला सोचता है कि वाइस कैप्टन, यह लड़का आपकी जरा सी भी इज्जत नहीं करता। किसने पिछली बार भी आपको इग्नोर कर दिया था, यह इस बार भी वही करेंगे। पर एमसी यूजन सबको ग्रीट करता है। सभी गॉड्स यह देखकर हैरान होते हैं। वाइस कैप्टन भी काफी खुश होता है। वह एमसी से कहता है कि मैंने आप आ रहे हैं, इसके बारे में आपके फादर को पहले ही बता दिया। आप बस थोड़ा टाइम वेट कीजिए, आप थोड़े टाइम बाद उनसे मिल सकते हैं। तभी वहां पर एमसी का तीसरा भाई आ जाता है और अपने एमसी को चिढ़ आने लगता है। वह कहता है कि तुम पहले से जरा भी नहीं बदले और तुम मेरी और कैसे देख रहे हो। अपनी आंखें नीचे करो। वॉइस कैप्टन को पता होता है कि हमारे एमसी का तीसरा भाई पहले उसे मारता था, इसलिए वह बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से एमसी को गुस्सा आ जाता है। एमसी का तीसरा भाई कहता है कि ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर मुझे क्या देख रहा है। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी कभी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होगी। एमसी उसके गाल पर हाथ लगाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वह उसके कंधे को पकड़कर उसे तोड़ने लगता है। उसके भाई चींफे पूरे घर में गूंज रही होती है और वह एमसी को गाली देने लगता है, जिससे एमसी को और गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है।